तो दोस्तों आप लोग इससे पीछे वाले वीडियो में आप लोग क्लास 9th मैथ के प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट करवाए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके बताएंगे आप लोग को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गया है कि यदि ए बी समांतर सी डी है, यानी ये जो ए बी है वो सी डी की क्या है, समांतर है, और कौन ए पी क्यू यानी ये वाला आपको 50 डिग्री दे रखा है, और कौन पी आर डी 127 डिग्री, कौन पी आर डी ये वाला दिया है 127 डिग्री है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, यानी जो आपको x ये वाला और यह वाला कौन y, ये दोनों का मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसे हम लोग हल करके लिख लेते हैं। क्या क्या मिला है, दिया है कि ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी है, और कौन ए पी क्यू, कौन ए पी क्यू बराबर दे रखा है 50 डिग्री, और कौन पी आर डी, कौन पी आर डी बराबर दे रखा है 127 डिग्री दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे x बराबर क्वेश्चन मार्क और y बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे, आपको समांतर रेखा वाला और तिर्यक रेखा जो प्रतिच्छेद करती है इसका गुण आपको पता होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ ए बी और ये सी डी हम अलग अलग करके दिखा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ये हो गया आपका सी डी, और ये एक तिर्यक रेखा, ध्यान से देखिए पी क्यू हम पार कर दिए। अब ये वाला कोण कितना है, 50 डिग्री, ध्यान से देखिए ए पी क्यू, यहाँ पर क्यू था ना, क्यू ये कितना दिया है 50 डिग्री। अब यहाँ पर आपका x डिग्री, ध्यान से देखिए ये वाला ध्यान से देखिए पी क्यू डी, यानी पी क्यू डी ये है x डिग्री। और ये दोनों कौन सा कौन है, एकांतर कौन है। ध्यान से देखेंगे तो कौन सा कौन है, एकांतर कौन है, और एकांतर कौन हमें पता है क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे कौन, यहाँ से लिखेंगे डी क्यू पी, चाहे से यहाँ पकड़िए आर क्यू वाई पी, तो पकड़ लेंगे हम, यहाँ प्रमाण कर देंगे यार, प्रमाण कर देते हैं। लिखेंगे आर क्यू पी, कौन आर क्यू पी बराबर इधर से ए पी क्यू, कौन ए पी क्यू, और ये कौन सा कौन है, एकांतर कोण। और सभी को पता है कि एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं बराबर होते हैं। तो ये हो गया आपका एकांतर कोण, है ना, कारण में आपको दे देना पड़ेगा। इसको आपको मिटाते के अब देखिए यहाँ पर आर क्यू पी इसका मान कितना दिया है x, तो यहाँ क्या रखेंगे x रखेंगे बराबर ए पी क्यू, क्वेश्चन में ए पी क्यू दे रखा है 50 डिग्री, तो यहाँ क्या रख देंगे 50 डिग्री। तो x का मान निकल गया 50 डिग्री। ये एक नंबर का आसानी तरीके से आंसर हो गया एकांतर कोण से, बहुत ही आसानी तरीके से एकांतर कोण से x का मान निकल गया। अब इसी प्रकार से देखते हैं इधर वाला, ध्यान से देखिए ये ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है, ठीक ना, ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है, और यहाँ से पी आर एक तिर्यक रेखा है। ध्यान से देखेंगे पी आर एक तिर्यक रेखा है, ठीक ना। अब यहाँ एक कोण ये बाहर इधर से गया, अब यहाँ वाला बनाया है y और ये वाला बनाया है 50, और ये वाला टोटल दिया है 127। ध्यान से देखेंगे तो ये टोटल कोण को जोड़ेंगे, यानी ए पी आर को टोटल कोण क्या आ जाएगा 50 प्लस y, और इधर वाला पी आर डी को ये टोटल कितना आ जाएगा 127। और ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं कौन ए पी आर, कौन ए पी आर बराबर कौन हो जाएगा पी आर डी, कौन हो जाएगा पी आर डी। और ये कौन सा कौन है, एकांतर कौन है। तो यहाँ ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख देंगे, एकांतर कोण, कारण आपको देना पड़ेगा एकांतर कोण, है ना, एकांतर कोण या एकांतर अंतः कोण भी लिख सकते हैं। आप देखिए ए पी आर को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, पूरा कोण ए पी आर को ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण लिख सकते हैं। तो देखिए ये वाला कोण कौन सा है, ए पी क्यू, यानी ये वाला कोण हो जाएगा, इसको लिख देते हैं, दो भागों में तोड़ देते हैं, कौन ए पी क्यू प्लस कौन आर पी क्यू, चाहे क्यू पी आर लिख देते हैं, कौन क्यू पी आर, मतलब ए पी आर को हम दो भागों में तोड़ दिए हैं, ए पी आर को ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला कोण बनेगा, ठीक ना। अब बराबर है पी आर डी, और पी आर डी का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दिया है 127 डिग्री। तो यहाँ लगेंगे 127 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए ए पी क्यू इसका मान तो हमें 50 डिग्री मिला है, तो इसकी जगह रख देंगे हम लोग 50 डिग्री प्लस
QPR और ये वाला मिला है y, तो यहाँ रखेंगे y बराबर 127 डिग्री का 127 डिग्री। अब यहाँ y का y रहने देते हैं, 127 का 27 रहने देंगे, ये प्लस का 50 उधर जाके हो जाएगा आपका माइनस का 50 डिग्री। अब चलिए y का मान निकालते हैं। 127 में 50 को घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 50 और 20 70 77, यानी 7 में 0 तो 7 बचेगा, 12 में 5 तो 7, यानी 77 डिग्री निकला y का मान। तो यह हो गया आपका आंसर। x का मान निकला 50 और y का मान निकला 77 एकांतर कोण से। इसे निकालने का और एक तरीका है, आप चाहे तो आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तो एकांतर कोण से इसका हम कितना निकालें, 50 डिग्री निकालें। कितना निकालें, 50 डिग्री निकालें, है कि नहीं। और एक तरीका से निकाल सकते हैं, ये तो एकांतर कोण से निकालें। दूसरा तरीका आपको हम बताते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। इधर समय मिलेगा तो 127 है, तो ये वाला कोण कितना निकलेगा, दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 आता है। ये 127 है तो ये कितना निकलेगा, 180 में क्या करेंगे, 127 को हम लोग घटा देंगे, तो 180 में 27 को घटा देंगे 27 को, तो बचेगा यहाँ 10 में 7 तो 3, 7 में 2 तो 5, यानी यहाँ पर बचेगा 53 डिग्री बचेगा। क्या बचेगा, 53 डिग्री बचेगा। यहाँ 50 डिग्री एकांतर कोण से निकालें, रेखीय युग्म से यहाँ 53 डिग्री निकालें। आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये मिल गया भैया 50 डिग्री मिल गया और ये मिल गया आपका 53 डिग्री नहीं मिली, है कि नहीं। तो ये वाला पूछा था y, आप त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से भी तो निकाल सकते हैं, है कि नहीं। काहे कि तीनों कोणों का योगफल होता है 180, कितना होता है 180, और दो को कोण है 50 और 53, यानी कितना हो गया 103, तो बचेगा कितना 77 डिग्री बचेगा ना। आए तो यहाँ भी कितना निकला, 77 डिग्री निकला था। आप चाहे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, चाहे ये तरीका, दोनों तरीका हम आपको बता दिए। आप जो तरीका चाहे वो तरीका आप अपना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका समाप्त हुआ। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो लास्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर में कहा गया है कि PQ और RS दो दर्पण हैं। देख रहे हैं कि यहाँ PQ और RS दो दर्पण हैं। दर्पण माने आईना, यानी मिरर, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। मतलब PQ और RS जो है समांतर है ना। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे, मतलब आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है। मतलब एक आपतन किरण है। आपतन मतलब क्या होती है, सूर्य की किरण जो आती है तो आने वाली किरण को हम लोग आपतन किरण बोलते हैं। तो AB क्या है, आपतन किरण, जो PQ पर B बिंदु पर टकराती है, ठीक ना। और परावर्तित किरण, परावर्तित मतलब लौटने के बाद, यानी रिफ्लेक्टेड रे पथ BC पर, यानी ये BC पर क्या हो गया, ये BC पर RS से C पर टकराती है। RS से C पर यहाँ पर टकराती है। मतलब इधर से कोई किरण गया, ये तो आईना है, आईना में जैसे किरण टकराएगा तो फिर तो वापस भेजेगा, तो जाने वाले किरण को आपतित और लौटने वाले किरण को क्या हो गया, परावर्तित। तो C पर टकराया और C पर टकराने के बाद फिर बिंदु उधर D की तरफ चला गया, यानी तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो गया, मतलब लौट गया। तो सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD है। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो रेखा AB जो है, यानी किरण, ये CD की क्या होगा, समांतर होगा। तो सबसे पहले हम लोग हल करके लिख लेते हैं क्या क्या मिला है। तो लिख लेंगे हल में क्या क्या दिया है वो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है कि PQ समांतर है RS के, यानी PQ जो ये वाला है ना दर्पण में, दोनों क्या है, समांतर। ये आपको क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AB जो होगा CD के समांतर होगा। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो AB जो होगा CD के समांतर होगा। AB जो होगा CD के समांतर होगा। इसको हमको सिद्ध करने के लिए रचना की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रचना कर लेंगे। यहाँ रचना क्या क्या करना पड़ेगा, रचना करेंगे कि यहाँ B पर एक ऐसा रेखा खींचेंगे जो लंब होगा, है ना, बिंदु B पर। देखिए हम लंब रेखा खींच दें, यहाँ हम नाम देते हैं M। तो लिखेंगे BM, लंब किस पर खींचे, PQ पर। लिखेंगे BM, लंब किस पर खींचे, PQ पर। इसी प्रकार से यहाँ भी हम लंब खींचेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ 90 डिग्री मना रहे हैं, लंब खींच दिए। यहाँ नहीं देते हैं N, यानी CN लंब है किस पर, RS पर। CN लंब है किस पर, RS पर, RS पर। ये दोनों क्या खींच दिए, हम लंब खींच दिए हैं दोनों मिरर पर। अब हम क्या करेंगे, प्रमाण करेंगे। क्या क्या सिद्ध करना पड़ेगा, बहुत ही आसानी तरीके से इसको सिद्ध करके बताएंगे। ध्यान से देखिए, ये वाला कौन है, इसको हम लोग मान लेते हैं कौन 1, और ये वाला जो कौन है इसको मान लेते हैं हम लोग कौन 2। ध्यान से देखिए, इधर वाला 1, इधर वाला 2। इसी प्रकार से इधर वाला हम लोग मान लेते हैं 3, और इधर वाला कौन को हम लोग मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। 3 और 4। आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम याद होगा। जैसे देखिए, ये कोई दर्पण है, दर्पण का मतलब इसके पीछे साइड हम क्या किए, सिल्वर ब्रोमाइड का हम लोग पेंट लगा दिए। अब ये आपतित किरण है, मतलब सूरज से आने वाली किरण इस दर्पण पर टकराया फिर तो वापस चला जाएगा,
लेकिन इसका नियम क्या कहता है, ये अभिलंब है। आपतित किरण जितना डिग्री का कोण बनाती है उतना ही परावर्तित किरण भी बनाती है। अगर आने वाली किरण 50 डिग्री बना रही है तो जाने वाली भी किरण कितना डिग्री कोण बनाएगी, 50 डिग्री। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, है ना, साइंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या करेंगे, तो कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इधर से गया है AB, लौट के गया इधर से BC, तो ये वाला कोण बराबर होगा। तो लिख देंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला लिख देंगे कि जो BM जो होगा CN के समांतर होगा। BM जो होगा CN के समांतर होगा। ऐसा क्यों बोलेंगे, BM और CN समांतर कैसे हो जाएगा, एक नियम याद रखिए। दो समांतर रेखा के बीच में अगर हम लंब खींचते हैं, तो वो लंब भी एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। दो समांतर रेखाओं के बीच डाला गया लंब दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो यहाँ कारण में लिखेंगे, दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखा के बीच डाला गया लंब या खींचा गया लंब, डाला गया लंब समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर होती है। ये आपको कारण में लिख देना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2। अब बोलेंगे कोण 1 और कोण 2 कैसे बराबर हो जाएगा। आपको पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो लिखेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। अब इसी प्रकार से यहाँ कोण 3 और कोण 4, कोण 3 और कोण 4 भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण 3 बराबर कोण 4। कारण में तो सेम टू सेम लिखाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कारण सेम टू सेम लिखाएगा, बदलेगा नहीं। यानी 1 और 2 यहाँ से बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ से 3 और 4 क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसको देखिए, अब BM जो है वो CN के समांतर है। यानी BM जो है यहाँ आपका B और ये वाला आपका हो गया M, और ये आपका हो गया C, ये वाला आपका हो गया N। दोनों एक दूसरे के समांतर है, अभी हम किए थे। अब यहाँ से एक रेखा गया है BC वाला, ध्यान से देखिए BC वाला। तो यहाँ वाला कोण आपको नज़र आ रहा होगा 2, और यहाँ वाला CN के बीच में यहाँ नज़र आ रहा होगा 3। तो कोण 2 और 3 बराबर होगा, 2 और 3। ऐसा क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। तो यहाँ लिख देंगे कारण में, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर अंतर कोण लिखिए चाहे एकांतर कोण लिखिए। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए, कोण 2 जो है कोण 1 के बराबर है। यानी कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2, क्योंकि 1 2 बराबर है। और कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर है। कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर है, और कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया भैया कि 1 और कोण 2, कोण 3, कोण 4 दोनों यानी चारों एक दूसरे से क्या है, बराबर है। कारण यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, क्योंकि यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण 2 से मान बैठे हैं। लिख देंगे कारण समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक ना। यानी कोण 1 जितना होगा उतना ही कोण 2 होगा, उतना ही कोण 3 होगा, उतना ही कोण 4 होगा। तो आप क्या करेंगे, ये कोण 1 और कोण 2 को जोड़ देंगे, और कोण 3 और कोण 4 को जोड़ देंगे, और दोनों एक दूसरे क्या आ जाएंगे, बराबर। क्योंकि ये चारों कोण एक दूसरे के बराबर हो गया ना, तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 4 के। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 4 के बराबर होगा, क्योंकि एक कोण जितना है उतना ही कोण 2 है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों को बराबर होगा। अब कोण 1 और कोण 2 को जोड़िए, कोण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ABC बनेगा। क्या बनेगा, ABC बनेगा, पूरा पूरी बनेगा। कोण 3 और 4 को जोड़िए, कोण 3 और 4 को BCD बनेगा। क्या बनेगा, कोण BCD। अब इसको ध्यान से देखेंगे कि AB गया इधर से, AB गया इधर से, और ये गया आपका CD गया, ठीक ना। और यहाँ से BC को मिला दिए। अब ये कोण और ये कोण बराबर हो गया है, ABC, ठीक ना।
बी सी डी यानी ये वाला कोण। अब ये वाला कोण कौन सा कोण है? एकांतर कोण है। यानी कौन वाला कोण हो गया? एकांतर कोण हो गया। तो कारण में क्या लिख देंगे? एकांतर कोण। अब जब एकांतर कोण बराबर है भैया तो याद रखिए दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर। यानी ए बी क्या हो जाएगा? सी डी के समांतर। ए बी समांतर सी डी। दो रेखाएं सॉरी एकांतर कोण बराबर हो गया तो रेखाएं क्या हो जाएगा? समांतर। परिमेय 6.3 में हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। तो ये क्या हो गया? रेखा समांतर हो गया। और यही वाला रेखा आपको सिद्ध करके लाने के लिए कहा गया था कि सिद्ध करिए कि ए बी समांतर क्या होगा? सी डी होगा। तो बहुत ही आसानी तरीके से यह क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग प्रूव्ड, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो प्रश्नावली 6.2 में जितना भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करवाएं। इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर कुछ उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को दोनों क्वेश्चन को आप लोग आसानी तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।